एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है। विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। जो ये कहते होंगे कि हार्वर्ड में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम में से विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हो रहा? अफसोस, पहले मैं कहता रहा हूं हमारे अजय बंगा क्यों नहीं पैदा होता, और आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम। और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। और मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन डिसेंट और प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब ये देखें कि हम कहां। मुल्क पर कर्जों का हजम इस वक्त 77,104 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। स्टेट बैंक ने आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर इस एक मूवी ने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया हिंदुस्तान के अंदर। दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं आपके सामने जो टाइम मैगजीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फीचर किया है और वो हैं विवेक रामास्वामी। स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के साथ मिलकर 20 भारतीय यूनिवर्सिटीज का उन्होंने पिक कर लिया है जो अमेरिकन स्कूलों के साथ अपना कोलैबोरेशन करेंगे। आप नरेंद्र मोदी को देख लें, किस तरह उसने एक प्राइम मिनिस्टर आके जो है किस तरह उसने इंडिया का सिक्का बनवाया। और मैं आरजू अल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं। 37 years old। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इंडियन ओरिजिन विवेक रामास्वामी अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं और वह इस रेस में सबसे आगे हैं। सनी देओल की लेटेस्ट रिलीज फिल्म गदर 2 ने वाकई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया हुआ है। मूवी को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी के साथ गदर 2 हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड भी बना रही है। मूवी अपने ओपनिंग डे से ही शानदार कलेक्शन कर रही है और रिलीज के 7वें दिन बाद भी सिलसिला थमा नहीं है। चलिए यहां पर जानते हैं कि गदर 2 ने अपनी रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितने करोड़ का कलेक्शन किया। गदर 2 देश भर के सिनेमा घरों में तूफान बनी हुई है और इसने रिलीज के सिर्फ 7 दिनों के अंदर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी कर ली है और इसी के साथ ही यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल हो गई है। आपको यहां बता दें कि गदर 2 पहले ही पठान के बाद साल 2023 की दूसरी सबसे ज्यादा घरेलू कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। सवाल ये है कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं? उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर्स ज़्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक़, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक़, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। विवेक रामास्वामी पे मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया था जिस वक्त बहुत कम लोग बात कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि मुझे ये एक ऐसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट नज़र आए हैं जो इससे पहले भी एक मर्तबा ऐसा ही एक आ चुका है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा था कि जब टाइम मैगज़ीन में उनका इंटरव्यू पहली बार आया था कि ये प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हैं ओबामा, तो उनका इंटरव्यू देखकर, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी लेकिन देखकर मुझे लगा था कि ये बंदा इतना शाइनिंग है, इतना ब्राइट है और जिस तरीके से उस इंटरव्यू में उनको पोर्ट्रे किया गया था तो मुझे लगा कि ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट और वो बन गए। वो इसलिए नहीं बने कि मुझे लगा था, वो इसलिए बने कि सबको ऐसे ही लग रहा था। तो क्या विवेक रामास्वामी के साथ भी यही होने वाला है? इसकी वजह यह है कि
जो एलोन मस्क है उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है, लेकिन उनकी एक और ट्वीट भी आ गई, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो टाइम मैगजीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फ़ीचर किया है, और वो हैं विवेक रामास्वामी। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे टाइम मैगज़ीन ने एक फ़ीचर किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा पर, और इसमें उन्होंने कहा है, इज़ एनीवन हैविंग मोर फन रनिंग फॉर प्रेसिडेंट देन विवेक रामास्वामी, कि क्या इनसे ज़्यादा कोई इस वक्त मज़े में है या इससे ज़्यादा कोई दिलचस्प सूरत हाल में है। एक यंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि विवेक रामास्वामी जो है वो 38 इयर्स के हैं और इनको रिपब्लिकन्स का दी यंगेस्ट कैंडिडेट कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि साथ में आप अपनी कैंपेन भी चला रहे हो, साथ में आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो, और साथ में आप कुछ ऐसे यानी जिसे कहते हैं कि आप भलाई के काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो विवेक रामास्वामी में वो तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो टाइम मैगज़ीन को नज़र आ रही हैं। तो क्या टाइम मैगज़ीन ये कह रहा है कि जिस तरीके से ओबामा प्रेसिडेंट बने थे वैसे ही विवेक रामास्वामी भी बनने जा रहे हैं? तो देखिए ये तो आने वाले दिन हमें बताएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि टाइम मैगज़ीन के अलावा जब मैंने देखा तो फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि विवेक रामास्वामी शेयर्स 10 commandments of 2024 campaign starts with God is real, there are 2 genders। अच्छा, ये बात जो उन्होंने कही ना, इसी को लेकर जो एलोन मस्क हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है उनके लिए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि द न्यू यॉर्कर उनके लिए लिख रहा है, इन विवेक रामास्वामी दी रिपब्लिकन्स हैव समथिंग न्यू। तो रिपब्लिकन्स के लिए अब ये बात कही जा रही है, क्योंकि वो रिपब्लिकन्स के ही कैंडिडेट हैं, कि अगर ट्रंप हैं उनके साथ या उनके बाद कोई ऐसा कैंडिडेट नज़र आ रहा है तो जो कि जिसके जीतने का बहुत मार्जिन है, तो वो विवेक रामास्वामी है। और ये कहा जा रहा है कि विवेक रामास्वामी में ट्रंप से बढ़कर कुछ अलग चीज़ रिपब्लिकन्स को नज़र आ रही है। मैं एक चीज आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा। मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ा यहाँ पे, खासकर इस हवाले से कि मोदी जी ने अपने अमेरिका की ट्रिप के अंदर जब वाशिंगटन डीसी में आए न्यूयॉर्क से, तो उनका जो पहला स्टाफ था उसमें उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ टैलेंट इन बिटवीन 2 कंट्रीज, अमेरिका और भारत। उस टनल का आगाज हो चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के साथ मिलकर 20 भारतीय यूनिवर्सिटीज का उन्होंने पिक कर लिया है, जो अमेरिकन स्कूलों के साथ अपना कोलैबोरेशन करेंगे, और वहां पे जो स्टूडेंट होंगे वो 1 साल पहले ही अपना वीजा लेने की सलाहियत रखेंगे। I-20 की जो एक शर्त थी वो भी खत्म कर दी गई है। जो स्टूडेंट यहां आएगा वो 3 साल यहां रह के उसको इजाजत होगी, काम करेगा, वो मजीद लर्न करेगा। तो वो टैलेंट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिलीवरी, बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड द फॉलोइंग। टोनी बिल्किन साहब ने एक बंदा यहाँ पे, भारतीय निजाद है, मेरा ख्याल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मैं भूल रहा हूँ, जो वहां से उनको पिक किया गया है, उनको इंचार्ज बनाया गया उस प्रोग्राम का। ही इज वर्किंग इन स्टेट डिपार्टमेंट just for this task।